ये सवाल ज्योमेट्री का है और एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीजीएल के अंदर। काफ़ी ठीक सवाल है, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। इन द गिवन फिगर क्यू आर टी एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्यू आर टी और एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ पी टी, पी से टी तक ये 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एस क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एस क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ये भी हमें दिया हुआ है। और पी एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल पी टी एस एंगल के इक्वल है, यानी कि इस एंगल के इक्वल है 63 डिग्री। ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है तो टी आर का मान बताना है आपको कि क्या होगा। टी आर का मान आपको बताना है कि यहाँ क्या होने वाला है। देखो ध्यान से देखना मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ यहाँ पे, एक बार समझने की कोशिश करना। तो ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू आर और एक लाइन यहाँ खींची हुई है कुछ इस तरीके से, और इनका जो नेमिंग किया है वो दिया हुआ है एस टी। देखो अगर हमें ये एंगल दे रखा है 63 और ये एंगल दे रखा है 63, और ध्यान से देखना आप इस छोटे ट्रायंगल में, ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस छोटे ट्रायंगल में और इस कंप्लीट पी क्यू आर एस में दो एंगल इक्वल हो गए। जैसे ये एंगल तो इक्वल दे ही दिया है और ये जो पी वाला एंगल है ये दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल होने के बाद तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो 3 एंगल इक्वल होने के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या कह सकते हैं हम? ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी में क्या कहेंगे? एंगल P इक्वल टू एंगल P ये कॉमन एंगल है। एंगल Q इक्वल टू एंगल PTS ये दिया हुआ है। देन क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल इक्वल होने के बाद तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल PST इक्वल होगा एंगल R के। इसका मतलब ये है ट्रिपल ए रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा ट्रायंगल PTS के। देखो P एंगल P के इक्वल है, Q एंगल T के इक्वल है और R एंगल S के इक्वल है। तो इसको एक सेम पैटर्न में हमें लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम सवाल को करते हैं कि जब हमें ये पता चल जाता है कि दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल यहाँ हमें दिख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम कह पाएंगे कि इनकी साइड का रेशो सेम होना है। यानी कि पी क्यू अपॉन पी टी इक्वल होना है टी क्यू आर अपॉन टी एस के इक्वल होना है पी आर अपॉन पी एस के। ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइड का रेशो यहाँ इक्वल होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमें पी एस दिया हुआ है, यानी कि पी एस ये वाली वैल्यू दी हुई है। हमें एस क्यू दे रखा है, एस क्यू का मतलब है कि हमें पूरा पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो पी क्यू की वैल्यू भी हमें पता चल रही है यहाँ से। पी टी की वैल्यू दे रखी है, पी टी की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो हमसे पूछा गया टी आर की वैल्यू, टी आर। तो टी आर कैसे निकाल सकते हैं हम? पी आर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे पी आर की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन दोनों को इक्वल करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पी क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो पी क्यू कंप्लीट हो जाएगा। ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 4, तो टोटल 10 आ जाएगा। तो 10 अपॉन पी टी की वैल्यू कितनी है? यहाँ 5 दी हुई है, तो 5 10 अपॉन 5 इक्वल टू पी आर हमें निकालना है। पी एस यहाँ पी एस की वैल्यू भी हमें गिवन है। पी एस की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये भी 6 हमें पता चल गया है।
तो कैंसिल आउट करें हम 5 से 2 बार, तो पी आर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 12, और पी आर की वैल्यू अगर ये कंप्लीट 12 आ रही है, तो हमें टी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 में से 5 माइनस करने पर 7 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही यहाँ पर टिक हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही सही सवाल है, सिमिलरिटी पर बेस्ड मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, तब हमने ये क्वेश्चन किया है। तो ये चीज़ हमें समझना है। थैंक यू।